स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही महान और बहुत ही फेमस कृति यानी क्रिएशन है। ये पोएम 4 स्टैंजाज में डिवाइडेड है और उन 4 स्टैंजाज में 4 लाइनें हैं, यानी 4 इंटू 4। इस पोएम में पूरी 16 लाइन्स हैं। इस पोएम में एक घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार एक व्यक्ति एक जंगल के पास ठहर जाता है अपने घोड़े पर ही और कुछ सोचने लगता है, और जो वो सोचता है वही इस पोएम में व्यक्त किया गया है। सबसे पहले हम इस पोएम का मीनिंग समझते हैं, उसके बाद हम इसके राइम और मीटर पर भी बात करेंगे और फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में भी कुछ जानेंगे। पहले स्टैंजा को पढ़ते हैं। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. तो पहली लाइन लेते हैं। उसमें पोएट, जो कि अभी घुड़सवार के रूप में है, वो कहता है Whose woods these are, I think I know. ये किसके फॉरेस्ट है, किसका जंगल है, शायद मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। सेकेंड लाइन, हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। उसका जो हाउस है, जो इन फॉरेस्ट का मालिक है, उसका हाउस यानी घर विलेज में ही है, गांव में ही है। थर्ड लाइन, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। वो मुझे यहाँ पर रुकते हुए नहीं देखेगा। फोर्थ लाइन, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। और वो मुझे यहाँ पर रुकते हुए नहीं देखेगा और ये देखते हुए नहीं देखेगा कि उसका जो फॉरेस्ट है वो स्नो से यानी बर्फ़ से भरा चला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सीन क्लियर हो गया होगा कि एक इंसान है, वो वुड्स के पास रुका है और वो देखता है कि कोई उसका विलेजर है, उसी का जो फॉरेस्ट है उसमें स्नो बहुत सारी गिर रही है। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड स्टैंजा पे। पहले हम इसको पढ़ेंगे। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो एक घुड़सवार है, लेकिन हॉर्स का जिक्र पहली बार सेकंड स्टैंजा में आता है। तो पहली लाइन में पोएट बोल रहा है My little horse must think it queer. मेरा जो छोटा सा हॉर्स है वो भी उसके साथ है और वो सोच सकता है कि ये अजीब है। क्या अजीब है? सेकेंड लाइन, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मैं एक फार्म हाउस के कोई पास में फार्म हाउस है नहीं और मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, तो ये मेरे घोड़े को थोड़ा अजीब लग सकता है कि मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ, चलते हैं कहीं और, यहाँ पे फार्म हाउस हो। थर्ड लाइन, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और ये भी अजीब है कि मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, फॉरेस्ट यानी वुड्स और एक जमी हुई नहर के बीच में, क्योंकि ठंड में आपने देखा ही होगा, सच में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, वो जम जाती हैं। तो वैसे ही वो लेक जमी हुई है, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये जो है इस टाइम जो इवनिंग है यानी शाम है, वो डार्केस्ट हो चुकी है पूरे साल की। विंटर में आप जो काली काली रातें होती हैं ना, उसमें भी सबसे काली रात यही है। नाउ थर्ड स्टैंजा, लेट्स रीड इट फर्स्ट। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. जो घोड़ा है वो उसे अजीब लग रहा है शायद कि मेरा मालिक यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है, ना तो यहाँ पे कोई फार्म हाउस है, इतनी ठंड हो रही है। तो वो क्या कर रहा है इस स्टैंजा में बताया गया है। तो फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। उसकी हार्नेस बेल्स को वो शेक करता है। अब यहाँ पे ही कौन है? उसका हॉर्स यानी घोड़ा। हार्नेस क्या होता है? घोड़े के जो आप देखेंगे कि गर्दन पे और सर पर भी जो पट्टियाँ बांधी जाती हैं, एक तरीके की लेदर स्ट्रैप्स होती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए वो उसके हार्नेस होते हैं, ताकि उसको कहीं बांधा जाए और जब उसको चला रहे हैं तब उसको कंट्रोल किया जाए, वो हार्नेस है। तो उस हार्नेस में एक उसकी बेल्स भी लगी हुई हैं, क्योंकि वो उसका पालतू घोड़ा है। तो वो अचानक से घोड़े को अजीब लगता है, तो वो उन हार्नेस बेल्स, अपनी मुंडी हिलाता है तो उसकी हार्नेस बेल्स भी हिलती हैं। अब सेकेंड लाइन, टू आस्क इफ देयर इज़ सम मिस्टेक, तो वो बेल्स शायद इसलिए हिला रहा है ये पूछने के लिए कि कोई मिस्टेक, कोई गलती तो नहीं हुई है, यहाँ पर क्यों खड़े हो गए हो। थर्ड लाइन, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और
दूसरा साउंड कौन सा है, एक तो वो बेल का साउंड हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो कौन सा, पूरा में शांति पड़ी हुई है, तो दूसरा साउंड वहाँ पर कौन सा है, जो स्वीप का साउंड है। स्वीप मतलब ऐसे जब सर करके कुछ जाता है ना, तो उसे स्वीप कहते हैं। फोर्थ लाइन, ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, और वो सर से जाने वाला साउंड किसका है, इजी विंड, जो विंड बड़े आसानी से उड़े चली जा रही है उसका है। और जो फ्लेक्स हैं, स्नो फ्लेक्स जो गिर रही हैं, डाउनी मीन्स सॉफ्ट, आप कह सकते हैं सॉफ्ट। जो फ्लेक्स है ना, वो ऐसे धप धप की जो आवाज़ होती है ना, कोई सॉफ्ट सी चीज़ लगातार अगर बर्फ़ में गिराओ बर्फ़ कोई, तो धप धप की आवाज़ होती है ना, वो। आप लोग इस वाले डाउनी को रॉबर्ट डाउनी जूनियर से वो कंफ्यूज मत करना, उसमें ई लगता है, ये डाउनी अलग है, वो डाउनी अलग है, ओके। अब इसका लास्ट स्टैंजा जो कि बहुत फेमस है और कई लोगों को याद भी होगा। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। पोएट है, फर्स्ट लाइन में वो कहता है कि जो वुड्स यानी फॉरेस्ट है वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा सुंदर है, और बहुत काला स्याह, क्योंकि अंधेरा हो रहा है तो अंधेरे में सब कुछ ऐसा बिल्कुल काला सा लगता है ना, वैसे ही उसे लग रहा है। और डीप, बहुत गहरे भी हैं। अगर आप फॉरेस्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत गहरे लगते हैं, समझ में नहीं आता कि इनका कोई अंत भी है कि नहीं। बहुत सुंदर लग रही है, उसको आकर्षक तो लग रही है, लेकिन क्या कहता है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। लेकिन पोइट कहता है कि पर मुझे कई सारे प्रोमिसेस पूरे करने हैं, कई सारे वायदे पूरे करने हैं, और मुझे माइल्स यानी मीलों चलना है उससे, जब सोने से पहले। सोना यहाँ पर ये वाला सोना भी है जो पोएट सोने जा रहा है, और सोने से यहाँ पे मतलब जब पोएट घर लौटेगा माइल्स चलकर, तब वो वाला सोना भी हो गया। और ये वाला सोना भी हो गया कि जब हमारी डेथ हो जाती है उससे पहले हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो इसको 2 बार वो बोलता है, और यही वाली लाइंस माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये जवाहरलाल नेहरू ने एक इंस्पिरेशन की तरह अपने पास लिख कर रखी हुई थी। अब इस पोएम का मीनिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि लाइफ में हम चलते हैं तो हमें बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वो इतनी सुंदर होती हैं कि हमें लगता है कि वहीं पर ठहर कर आराम किया जाए और उनमें कहीं हम खो जाए, वुड्स की तरह। जैसे कि पोएट चाहता है कि हम फॉरेस्ट में वो खो जाए कहीं, और जो ये वर्ल्ड है उसका जो उसके, अगर वो विलेज वापस जाएगा तो वहाँ पे उसका वर्ल्ड है, दुनिया में जिम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, और रोज़ की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से शायद बच जाए। लेकिन जो उसका हॉर्स है वो किसका सिंबल है, क्या दर्शाता है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमको याद दिला, वो अपने बेल से हम पोएट को याद दिलाता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पूरी करनी है अभी भी। और इसलिए पोएट अंत में कहता है कि वुड्स बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे चलते जाना है अभी घर की ओर भी, और अपनी लाइफ में भी, जब तक मैं सो नहीं जाता, या यहाँ पे मतलब जब वो सोए, घर पे जाके सोएगा, और या फिर मैं लाइफ में चलते रहना है जब तक मैं मर नहीं जाता, ओके। इसकी राइम स्कीम है AABA BBCB CCDC एंड DDDD। इसका जो मीटर है वो है iambic tetrameter, दैट मीन्स syllables which are unstressed and then stressed are repeated 4 times, okay। को लिखा गया था अराउंड 1922 में, और इसको पब्लिश किया गया 1923 में। एंड इसका कलेक्शन, जिस कलेक्शन में पोइट्री के कलेक्शन होते हैं ना, वो थे न्यू हैम्पशायर। मतलब अराउंड 1922 टू 23 इसको लिखा और पब्लिश करवाया गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद इसको उनका बेस्ट बिड फॉर रिमेम्बरेंस कहा, ओके। आपको आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, and you can comment and tell me which poems you would like to learn here. Okay, bye.